गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा मध्य निषेध के एग्जामिनेशन जो कि आपका 12 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया था। इसके पूरे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस को, और ये जो वीडियो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर की होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती हो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना समय को गंवाएं वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि सम्राट चौधरी ने किस दिन बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 2026। कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को वहाँ पे 14 अप्रैल भी लिखा हुआ था, बट करेक्ट आंसर इसका है 15 अप्रैल 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि अवनयन यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का एक मुख्य कारण है। तो इसमें से जितने भी मतलब A, B, C एंड D है वो सभी सही हैं, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग, वाटर लॉगिंग, मिनरल प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल वेस्ट ये चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि लैंड डिग्रेडेशन के। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज का जो ऑप्शन है सबसे लास्ट में यानी कि ऑप्शन नंबर E वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर कि प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों के सही मिलान का हमको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन, चेयरमैनशिप, कम्युनिकेशन और फिर लीडर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री की भूमिका और उनके कार्यों के सही मिलान का हमको यहाँ पे चयन करना है। तो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेदों को सुलझाना, है ना। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है अध्यक्षता यानी कि चेयरमैनशिप, कैबिनेट की बैठकों का नेतृत्व करना। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर संचार यानी कि जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी बातचीत। फोर्थ ऑप्शन है हमारा नेता यानी कि लीडर, विच इसका आ जाएगा लोकसभा और देश के बीच का मुख्य प्रतिनिधि। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A जो कि है हमारा समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेदों को सुलझाना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था एग्जामिनेशन में। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो ये बिल्कुल सही है। अपच यानी कि एसिडिटी की स्थिति में उदर में अम्लीय यानी कि एसिड उत्पादकों होता है। तो इसे बेअसर यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा कि नेदल पाइप का डंक चुभने पर मिथेनॉइड एसिड निकलता है। फोर्थ ऑप्शन है मुंह का पीएच जो होता है वो 5.5 कम होने पर दांतों का क्षय यानी कि हमारा टूथ डिके जो है, दांत सड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से सारे जो भी ऑप्शंस है ना, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये सभी करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ये चूज़ किया था ऑल ऑफ दीज तो आपका करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि लौरिया नंदनगढ़ का ऐतिहासिक अशोक स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा बिहार में। आपसे वहाँ पे पूछा गया होगा बेसिकली कि लौरिया नंदनगढ़ का ऐतिहासिक अशोक स्तंभ बिहार के किस जिले में स्थित है ना। तो ये बिहार में सिचुएटेड है, ये आप सभी लोग जानते हो। तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि बिहार सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश और पटना में AI सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ 25 करोड़ की शुरुआत MOU साइन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड यानी कि CIPL। अगर आपने ऑप्शन नंबर C टिक करा है दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं उठाया गया है।
इसका आंसर हो जाएगा केंद्र बैंक द्वारा बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना। Now the next question is what is the correct English translation of the sentence कार्यालय ने एक ज्ञापन जारी किया है। So the correct answer is the office issued a memorandum. Now the next question is he got his television repaired का सही अनुवाद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसने अपना टेलीविज़न ठीक करवाया। ठीक है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बताओ कि आप लोगों ने अभी तक कितना मतलब सही करके आए हो। ठीक है, मैं अब लास्ट में अपना गिनते रहना, लास्ट में आप लोग जोड़ जाड़ के बताना कि 50 में से कितना सही आप लोगों का हुआ है। ठीक है, और कोई भी शर्माएगा नहीं। ठीक है, गलती हुई है कोई बात नहीं, अभी आगे के 50 क्वेश्चंस और भी मैं डिस्कस करूंगी अगले वीडियो में, तो परेशान नहीं होना है बच्चा। ठीक है, सभी लोग बिल्कुल ईमानदारी से मेरे को बताओगे, कैलकुलेट करो कि कितना तुम लोग सही बना करके आए हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सांसदों यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का व्यक्तिगत विशेष अधिकार या विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स संसद की कार्रवाई को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करने का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यहाँ पर सही तरीके से वर्णन नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल के लोग पकी हुई ईंटों यानी कि बर्न ब्रिक्स के बड़े बड़े महलों में रहते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारधारार्थ सुरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनिक और यौगिकों के बीच प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपरीत अवशोषित आयन यानी कि अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद किसी देश पर युद्ध की घोषणा कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से आपको कथनों पर विचार करना है यानी कि ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर में जो 12 तारीख को आपका मध्य निषेध का एग्जाम हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा असर्शन एंड रीजन का भी क्वेश्चन था। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस। ओके, सो ओवर हियर कथन ए यानी कि असर्शन है आपका यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। रीजन यानी कि कारण यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या करता है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार सरकार खुद के पंचायत संबंधी कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है उसमें जो है कॉटन होता है, आप लोगों को पता ही होगा, और वो जो मिट्टी जो होती है वो गीली होने पर फूल जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त करा गया था रोहित राज्यपाल जी को। अगला प्रश्न है सूची 1 जो है जिसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान लिखा है और सूची नंबर 2 राज्य के साथ मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके हमको सही उत्तर बतलाना है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सूची नंबर 1 जो है उसमें राष्ट्रीय उद्यान है, सूची नंबर 2 है उसमें राज्य है। तो इसमें लिखा गया है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में सिचुएटेड है। सिमलीपाल जो है ये सिचुएटेड है उड़ीसा में। नामदफा जो है ये सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड है आपका उत्तर प्रदेश में। एंड बांदीपुर नेशनल जो उद्यान है वो सिचुएटेड है कर्नाटका में।
तो ये आप लोग देख लें एक बार, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। आपने अगर ऐसा सही तरीके से मिलान कराया है तो बिल्कुल करेक्ट आप बना करके आए हो, और अगर नहीं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर जिलों का सही क्रम पे हमको निम्नलिखित लिखना है। तो गया से पटना होगा, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासशील देशों में तेजी से हो रहे शहरीकरण का सबसे मेन रीजन यानी कि प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण। अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। निम्नलिखित खदानों और संबंधित खनिजों में से युग्म इनमें से कौन सा गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जावर, तांबा, क्योंकि जो माइका जो है वो हजारीबाग में मिलता है आपको, और भी जो सारा ऑप्शंस आपको दिया गया था वो सारा सही है, लेकिन इसमें से जो गलत है वो है जावर, जो कि है तांबा, जो कि जावर में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने पर क्रम शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर पर क्या इफेक्ट होता है? तो परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाता है, यानी कि क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय आय के वार्षिक अनुमान किसके द्वारा तैयार और जारी किए जाते हैं? तो इसे जारी किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSA के द्वारा। एंड व्हाट डू वी मीन बाय NSA? NSA का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। एंड इसके अभी करेंटली नेशनल हेड कौन है? तो डॉक्टर सौरभ गर्ग जी इसके नेशनल हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए 2 पार्ट में वीडियोस बनाऊं। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं एक वीडियो में नहीं बता पा रही हूं, वरना मैं एक वीडियो में ही आप लोगों के साथ शेयर करती। खैर कोई बात नहीं है, अगली वीडियो का आप लोग वेट कीजिएगा, बस 1 से 2 दिन में मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल खनिज उत्पादन मिनरल प्रोडक्शन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। जिन बच्चों ने झारखंड करेक्ट करा है वो गलत है, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना के लिए निम्नलिखित में से मुख्य संकेतकों कारकों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो कि होता है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI पर कैपिटा ये भी होता है, शिक्षा स्कूली शिक्षा के औसत और अपेक्षित वर्ग ये भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु मृत्यु दर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो B था, जिसमें कि था केवल 1, 2, 3, ये कोड आपका सही जाएगा। आप लोगों को याद आ गया होगा, इसमें आप लोग कोड्स के थ्रू भरना था कि कौन कौन सा इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी शिशु मृत्यु दर इसका गलत आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो था 1, 2, 3 वो आपका सही है। सरूल महोत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट होता है झारखंड में। भारत में अंत्योदय अन्य योजना के तहत जारी किए जाने वाला अंत्योदय कार्ड विशेष रूप से किसके लिए होता है? उन लोगों के लिए होता है जो कि गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अत्यंत गरीब बेसहारा फैमिली में से बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे स्टूडेंट्स, वो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधानों के संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने करेक्ट करा है बैंकिंग, वो उनका सही हो जाएगा। 2029 में पृथ्वी के अत्यधिक करीब से गुजरने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा किस मिशन के लिए भेजा जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओसिरिस अपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या पर्वत भारत के सुदूर पूर्व यानी कि ईस्टर्न मोड दिशा में सिचुएटेड है? तो ऑप्शन नंबर डी पटकाई बूम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन कॉलम, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ये चार्ज इक्वल्स टू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संशोधित नियमों के अनुसार भारत किसी वस्तु या सेवा का मूल्य यानी कि भुगतान की राशि
2 करोड़ रुपए से अधिक है तो उस उपभोक्ता शिकायत का निपटारा किसके द्वारा होगा? तो ये होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्णा सिन्हा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने 1930 में महात्मा गांधी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करा है वो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में चर्चा में रहा जीवन मोबाइल ऐप और शतायु ऐप यानी कि एक डैशबोर्ड है, वो किसके लिए शुरू किया गया है? तो वो स्टार्ट किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो लोग 60+ हैं उनके हेल्थ के लिए, यानी कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा और देखभाल के लिए, ताकि उनका हेल्थ सही रह सके। निम्नलिखित पुरातत्व स्थलों को उनके कालक्रम यानी कि आरंभिक चयन के अनुसार सही क्रम में हमको इसको सजाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कालीबंगा, अमरी, मेहरगढ़, लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर पहले हो जाएगा मेहरगढ़, फिर आएगा आपका अमरी, फिर आपका आएगा कालीबंगा, फिर सबसे लास्ट में आएगा लोथल, यानी कि CBAD ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? तो जेलीफिश जो है उसको हम लोग फिश के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, तो फिश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेलीफिश। फिश जो है वो जेलीफिश जो है वो फिश नहीं होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका यानी कि ट्रेचरी एलिमेंट की दीवार छिद्रित नहीं होती है? नॉट परफोरेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेचाइट्स यानी कि वाहिनी किया। मई 2026 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को छात्रों और युवाओं द्वारा किस देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार यानी कि ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी सीमा या खामी क्या होती है? तो इसकी खामी और इसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे उसका आंसर हो जाएगा लाइन ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है और वह भौतिक बाधाओं को पार नहीं कर पाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ध्वनि तरंगे मुख्य रूप से किस श्रेणी में आती है? तो ये आती है लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स में। अभ्यास प्रगति के मुख्य रूप से किस क्षेत्र के देश शामिल हो रहे हैं? तो एशियन और हिंद महासागर के जो भी देश हैं ये उसमें शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस यानी कि इंटरनेशनल पोटैटो डे का प्रस्ताव किस देश के द्वारा दिया गया था? तो ये पेरू के द्वारा दिया गया था। एंड सभी लोग ये इस बात को याद रखेंगे कि 30 मई इंटरनेशनल पोटैटो डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पूरे विश्व में 30 मई को इंटरनेशनल पोटैटो डे सेलिब्रेट होता है। मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, मेरा गला भी सूख गया है इसीलिए मैं बहुत लेंदी हो रहा था ना, इसीलिए मैंने पार्ट वाइज वीडियो बनाया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। एंड आप लोग को मैंने जो बताया है कि लास्ट में आप लोग बताओगे कि कितना आप लोगों का करेक्ट हुआ है आंसर, ये बताना है सभी लोगों को, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं। कोई भी शर्माएगा घबराएगा नहीं, हर एक को बताना है। ठीक है, EPFO द्वारा लॉन्च किए गए प्रयास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी क्या था? तो सेना निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेना निवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश यानी कि PPO सौंपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलत करके आए हैं। सुषमा स्वराज दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं माय डियर। इनमें से रचना बनर्जी जो हैं वो दिल्ली की CM नहीं रही हैं। ठीक है, तो रचना बनर्जी अभी दिल्ली की CM कभी भी नहीं बनी है, मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली भूतत्वीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है राजमहल की पहाड़ियाँ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लैटेराइट सॉइल का सर्वाधिक कंसेंट्रेशन किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया था। तो कब करा था? तो अप्रैल 2025 में जो पहलगाम में अटैक हुआ था, है ना, आप लोगों को याद होगा पिछले साल अप्रैल 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद जो है वो आतंकवादी लोग क्या बोले थे कि मोदी को बता देना। इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन जब पता चलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो वो पाकिस्तान में जो भारत से जो इंडस वाटर जाता है उसको वो बंद करा दिए थे, निलंबित करा दिए थे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अप्रैल 2025 में हुए पहलगामी आतंकवादी हमले के बाद। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं? टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में था। तो ये आपका आंसर की हो गया। अब अगले वीडियो में आप लोगों के साथ हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक और चीज़ भूलना नहीं है, अभी तक 50 क्वेश्चन में से कितना कितना तुम लोग सही बनाए हो ये भी कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे, तभी मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 की वीडियो लेकर के आऊँगी। और फिर आप लोग अपना देख लेना कि आप लोग का 50 इसमें से और 50 उसमें से कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।